चलिए, आज आपको दिल्ली की सड़कों पर घटी एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी सुनाते हैं जो सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सच को सामने लाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, और कहानी शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, और शायद इसीलिए ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है गीत। और गीत की जिंदगी का ना बस एक ही नियम था, एक ऐसी शर्त जिसे वो किसी भी हाल में तोड़ने को तैयार नहीं था। तो बात है साल 2013 की। गीत दिल्ली में रहता था और एक बीपीओ में टेक्नीशियन था, और उसका नियम बड़ा सीधा सा था। भाई, नाइट शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं करनी। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया था उसने कभी रात में काम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ना शाम का वक्त मतलब परिवार का वक्त, और वो सबसे कीमती था। पर कहते हैं ना, जिंदगी में कभी कभी बस एक रात ऐसी आ जाती है जो आपके सारे नियम, सारे उसूल तोड़ कर रख देती है। गीत की जिंदगी में भी वो रात आ ही गई। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी सुबह से। गीत बस थोड़ा ज्यादा सो गया और ऑफिस की 10 बजे वाली शिफ्ट मिस हो गई। अब बॉस का फोन आया तो जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ी, और नतीजा सजा मिली, और वो भी जिंदगी की पहली नाइट शिफ्ट। एक ऐसी रात जो उसे शायद हमेशा याद रहने वाली थी। काम खत्म होते होते सुबह के 3 बज गए। जब गीत ऑफिस से बाहर निकला तो घड़ी यही वक्त दिखा रही थी, सुबह के 3 बजे। ये वो वक्त होता है जब दिल्ली की सड़कें सो जाती हैं और खामोशी जाग उठती है। और जानते हैं, वो कोई मामूली रात नहीं थी, वो थी अमावस्या की रात। मतलब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं, सड़कों पर ऐसा घना अंधेरा था, और साथ में एक अजीब सी गहरी खामोशी। और इसी घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच गीत का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। अंधेरे से एक आवाज आई, मदद के लिए एक बेताब पुकार। अचानक अंधेरे से एक औरत सामने आई और उसने कहा, मेरे बेटे की मौत कभी भी हो सकती है, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी आवाज में एक मां की जो बेबसी थी, जो डर था, वो साफ झलक रहा था। ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, ये एक जिंदगी बचाने की पुकार थी। एक पल के लिए तो गीत का दिल बैठ गया। मतलब चारों तरफ सन्नाटा था, ये औरत अचानक आई कहां से? लेकिन फिर उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़े और उसे अपनी मां याद आ गई। मन में बस एक ही ख्याल आया कि एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और बस उसी पल उसका सारा डर पिघल गया और उसकी जगह ले ली हमदर्दी ने। तो गीत उस औरत के साथ पास के एक सरकारी अस्पताल पहुंचा, पर वहां का जो नजारा था वो बहुत ही अजीब था। पूरा का पूरा अस्पताल एकदम खाली, जैसे कोई हो ही ना। जब गीत ने एक नर्स से पूछा तो उसने बताया कि लड़के की मां तो पैसे लेने गई है और अब तक लौटे ही नहीं। ये सुनकर गीत के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो ठीक उसके साथ ही खड़ी थी। अब इस अजीब सी डरावनी उलझन के बावजूद गीत ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले और उस अनजान बच्चे के ऑपरेशन का पूरा खर्चा भर दिया। जब गीत ने बताया कि उसने पैसे दे दिए हैं, तो उस मां ने उसे दिल से आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम जिंदगी में हमेशा सफल रहोगे, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और पता है, उन शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि गीत को एक अजीब सा सुकून मिला। लगा कि हां, आज कुछ बहुत सही काम किया है। तो एक अच्छा काम करने की तसल्ली के साथ गीत अस्पताल से घर की तरफ चल पड़ा। उसे क्या पता था कि कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आने वाला था। वो वापस उसी जगह के पास पहुंचा जहां कुछ देर पहले ही वो उस औरत से मिला था, पर अब वहां लोगों की भीड़ जमा थी और बीच सड़क पर किसी की लाश पड़ी थी। गीत के कदम वहीं के वहीं जम गए। जैसे ही वो पास गया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लाश उसी औरत की थी। जी हां, वही औरत जिसे वो सिर्फ आधे घंटे पहले अस्पताल में जिंदा छोड़कर आया था। ये कैसे मुमकिन है? चलिए, इस नामुमकिन सी लगने वाली टाइमलाइन को जरा समझते हैं। रात 3:15 बजे गीत उस औरत से मिला। 4 बजे उसने अस्पताल में ऑपरेशन के पैसे दिए, और ठीक 4:30 बजे उसे उसी औरत की लाश सड़क पर मिली। लेकिन जब उसने भीड़ में लोगों से पूछा तो एक और भयानक सच सामने आया कि उस औरत की मौत तो 6-7 घंटे पहले ही हो चुकी थी।
वहां खड़े लोगों ने बताया कि ये औरत तो कई घंटे पहले एक ट्रक की चपेट में आ गई थी जब वो अपने बीमार बेटे के लिए दवा लेने मेडिकल शॉप की तरफ भाग रही थी। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थी। गीत ने जिसकी मदद की थी वो कोई इंसान नहीं था, वो एक मां की आत्मा थी। तो क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी उस ताकत के बारे में है जो मौत की सरहदों को भी पार कर जाती है। ये कहानी है एक मां के अमर प्यार की। और इस कहानी को सुनाने वाले के मुताबिक ये कोई इकलौती या अनोखी घटना नहीं है। उन्होंने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं जहां माँ बाप इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने बच्चों के लिए कोई अधूरा काम पूरा करने के लिए लौट आते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी खौफनाक रात का निचोड़ है। जैसा कि कहा भी गया है, माता पिता का जो प्यार होता है ना, वो जिस्म का मोहताज नहीं होता। उनकी फिक्र, उनका प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है। अगर हम दुनिया के सारे रिश्तों को एक तराजू पर रखें तो माँ बाप का प्यार हमेशा सबसे ऊपर, सबसे अलग ही नजर आएगा। ये एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में कभी न कभी शायद स्वार्थ या झूठ की मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ बाप का प्यार वो दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा 100% सच्ची और निस्वार्थ होती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखें? ये हमें बस इतना याद दिलाती है कि हम जिनकी छांव में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनका प्यार और उनका बलिदान कितना अनमोल है। और शायद यही वजह है कि ये प्यार इतना ताकतवर होता है कि वो मौत के अंधेरे को भी चीर सकता है।